गुड इवनिंग। देखिए पढ़ा चुका हूँ मैं सब सारी चीज़ों को आपको। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राज्य के तत्व। क्लियर हुआ? पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट में अब आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। अब ये सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है। फर्स्ट पेपर ये है पेपर फर्स्ट। पहले पेपर में कि सेकेंड यूनिट का टॉपिक है ये राज्य के तत्व। अब राज्य मतलब राज्य का मतलब हुआ राष्ट्र, देश। आप समझ गए ना। एक देश कैसे बनेगा? जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने ब्लैक बोर्ड पर ऐसे नोट किया। अब आप जब जनसंख्या लिखना प्रारंभ करेंगे, है ना, अब जनसंख्या ज़रूरी है। किसी भी देश में आपके एक परिवार में, जैसे मैंने कई बार बताया कि परिवार में 10 लोग, 8 लोग, 5 लोग, 12 लोग, 20 लोग रहते हैं। एक देश है बड़ा। दुनिया में कुछ 193 देश हैं, है ना। अब ये बड़े बड़े देश हैं, छोटे देश हैं, तो अब इन देशों में क्या जनसंख्या रहे, कितनी जनसंख्या रहे। तो प्लेटो कहता था कि इट शुड बी 5040, 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। रूसो कहता था 10,000। अब 5040 तो आज की तारीख में बहुत छोटी जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या तो अपनी मोहल्लों में रहती है। रूसों की जनसंख्या भी बड़ी कम है, जो बताई गई है 10,000। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? बड़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये, कि किसी देश की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो एक सार निकला कि जितने उसका प्राकृतिक संसाधन है, जितने में अपनी आबादी को वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य दे सके, उतनी जनसंख्या हो। मैं कई बार बच्चों से एक प्रश्न पूछता था क्लास में कि 2 परिवार है, एक परिवार में 3 लोग रहते हैं जिनकी मासिक आय है 3,000 रुपये। एक परिवार में 40 लोग रहते हैं जिनकी मासिक आय है 50 करोड़ रुपए। कौन अच्छे से रहेगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो 40 लोग हैं, 50 करोड़ रुपए हैं पर मंथ, आनंद से रहेगा। आनंद, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी उनको। पर जो परिवार छोटा सा है, 3 लोग हैं, पर वो 3 लोग के जीवन यापन के योग्य धन भी अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप होना चाहिए। तो हमारी दुनिया में करोड़ों जनसंख्या वाले राज्य भी हैं, छोटे छोटे हज़ारों वाले भी हैं। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये ऐसे देश हैं इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से ये 2 बड़े देश, चीन एंड इंडिया, ह्यूज कंट्रीज़, बड़ी बड़ी आबादी। दुनिया की आबादी करीबन 700 करोड़ के आसपास। इनमें इन 2 देशों की आबादी बहुत ज़्यादा है, चीन और भारत। तो भारत की आबादी ज़्यादा है, तो सारी समस्याओं का जड़ हमारे देश की क्या है? जनसंख्या। सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है इस देश में। पर बहुत रोचक बात देखिए कि जनसंख्या के बारे में हमारे आदरणीय जो बड़े बड़े नेता हैं, दल है, कुछ बोलते ही नहीं है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हम लोग दुनिया के सारे चर्चाएं, विषय पर बात करते रहते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर पॉपुलेशन से बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई, तो ये बड़ा विषय सेकेंडरी हो जाता है ना। तो हमारे देश में जबकि सारी चीज़ों का उत्पादन बढ़ रहा है, पर आबादी भी बढ़ रही है, तो गरीबी वहीं की वहीं है। इसके बाद दूसरी बात है निश्चित भूभाग, टेरिटरी, है ना। हर देश का एक निश्चित भूभाग। अब ये जो मेथड मैं बना रहा हूँ, अभी 2-3-4 दिन छुट्टी, मैं भारत का नक्शा बना के भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख रहा है आखिर तक, है ना, और प्रश्नों को पूछना है। ध्यान करो। अभी मैं इसको जो आपको डालूंगा, मैंने इसका व्हाट्सएप में दूंगा, तो जो चीज़ें बिल्कुल बिंदास प्रश्न पूछिए। मैं तो ये मानता हूँ मेरी क्लास में कि जो बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है वो टाइम पास कर रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछिए और लॉजिकल, बेवकूफ़ी टाइप बातें मत करिएगा, बिल्कुल गंभीरता से प्रश्न पूछना है। तो देखिए कुछ विचारक थे, जैसे डिग्बी था, सीले था, हॉल था, इन्होंने इसको आवश्यक ही नहीं माना। नहीं, ज़रूरी नहीं है, निश्चित विभाग नहीं होना चाहिए। नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो। फिर मैक्स वेबर जैसे आदमी ने कहा नहीं, ज़रूरी है ये,
बिना अगर टेरिटरी नहीं रहेगी तो देश फिर तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक उसका टेरिटरी बना दिया कि नहीं, टेरिटरी बहुत ज़रूरी, मैक्स वेबर मानता था। अब जब टेरिटरी आपने बनाई और भारत का, मैंने किसी देश का कोई नक्शा, ऐसा कोई नक्शा है ना, एक नक्शा मैंने किसी देश का ऐसा बना दिया, तो इस नक्शे में ये जो थली क्षेत्र है, इसमें जो इसका वायुमंडल है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है वो, और ये इसके 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, ये भी उस देश की सीमा रेखा में आता है। ये बड़ा जानना जरूरी है, ये जो लिखा ना 12 मील का सामुद्रिक क्षेत्र। अब इसमें भी जो बात चर्चा आगे बढ़ती है तो प्लेटो, अरस्तु, रूसो जैसे विद्वान कहते हैं कि छोटे राज्य होने चाहिए, इनका आकार छोटा हो। अब देखिए फिर वही बात होती है कि तरक्की कैसे होगी, छोटा राज्य रहेगी बड़ा राज्य रहे, तो ट्रीटस के एंड लॉर्ड एक्टन जैसे विद्वान कहते हैं नहीं, बड़े राज्य होने चाहिए। आज भी दुनिया की जो शक्तिशाली देश हैं उसमें अधिकांश बड़े देश हैं, चीन है, भारत है, अमेरिका है, देखिए एक बड़ा देश इधर, रूस एक बड़ा देश है ना। तो ये बड़े देश ही शक्तिशाली हैं। तो ये डिस्कशन चलता रहता है कि छोटा है कि बड़ा है। तो अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े देश भी शक्तिशाली है, तो छोटे देश भी शक्तिशाली है, दोनों का अपना अपना पुट है ना। तो ये अंदर का मैटर हो रहा है। तभी इस फोटो को आप ध्यान में रखेंगे तो जब लिखते बनेगा कि जब जनसंख्या लिखना तो ऐसे ऐसे लिखना है, इसमें भी सब सजाना है ना। निश्चित भूभा में ये सब डिगवे, सीले, हॉल सब लिख दीजिए, मैक्स वेबर लिख दीजिए, ऐसे आंसर को बनाइए, लिखिए घर में। किताबों की चर्चा बार बार हो रही, मैंने बार बार कहा कि किताबें अभी हड़बड़ी मत करिए, पर जिनको लेना है तो पुखराज जैन का नाम हमने कई बार बताया, वो किताब ले लीजिए। कोर्स भी चेंज हो रहा है ना, तो इस नाम पे देखिए ये ना करें कोर्स चेंज हो रहा है तो हम तब से पढ़ना चालू करेंगे। कई लोग ऐसे हमारे चर्चाओं में कहते हैं कोर्स ही नहीं है आप पढ़ा रहे हो। अरे ये बेसिक है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, ये सब समझ में नहीं आएगा चाहे कोई भी कोर्स रहे, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा हो गया सरकार। अब सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग। अब सरकार दुनिया में जो मैंने बताया कि 193 देश है, सब जगह डेमोक्रेसी नहीं है ना। जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, तो पूरे देशों में ये ऐसा नहीं है। कई जगह प्रजातंत्र है, कई जगह साम्यवाद है, कई जगह राजतंत्र है, कई जगह सैनिक शासन है, कई अन्य प्रणालियाँ भी हैं, कई अन्य प्रणालियों के तहत भी व्यवस्था चलती है ना। पर हाँ, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि प्रजातंत्र की जीत हो रही है, कि लोग कह रहे हैं कि आखिरकार में डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साम्यवाद, राजतंत्र, सैनिक शासन की तुलना में जनता के हाथ में मत का अधिकार आता है और जनता एक इसका सही इस्तेमाल करती है। तो जब हम पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको प्रजातंत्र के गुण दोष भी पढ़ना है, साम्यवाद सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। राजतंत्र, सैनिक शासन भी समझा देंगे, जो राजाओं का शासन हुआ करता था, जैसे आपके देश में था 100-200 साल पहले, 300 साल पहले मुग़लों के शासन था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। अब इनका शासन भी है। लोगों ने कहा कि इस शासन में दिक्कत है कि जनता की आवाज़ सुनाई दे ही नहीं सकती, कोई कुछ बात बोल ही नहीं सकता है ना। तो राजतंत्र लोगों ने कहा बेस्ट है जहाँ जनता की। आप देखिए, मैंने कई बार क्लासों में पढ़ा है कि अगर आपको देखना है कि प्रजातंत्र क्या भला है तो उसको आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में बोले सर कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ड्राइंग रूम में देखेंगे कि कहाँ। देखिए घर में आप लोग जो 4-5-6 लोग हैं, माता पिता, देखिए आप लोग सबको बोलने की आज़ादी है कि नहीं है। पर बोलने की आज़ादी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की। देखिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय होना चाहिए, वहाँ डेमोक्रेसी है। तो आपके परिवार में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, बहुत सारी लड़कियाँ आपकी इस क्लास में होंगी, देखिए आपके और आपके भाई को बराबरी दृष्टि से देखा जाता है। मैं तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मैंने सोकल बड़े मतलब जो उम्र में बड़े बड़े हैं, जो अपने घर परिवार में आज भी बेटे और बेटी में डिफरेंसेस रखते हैं, पढ़े लिखे हैं अपने हिसाब से, PhD हैं, मेरे हिसाब से खाक है, कुछ नहीं उन लोग, है ना। तो बराबरी होनी चाहिए,
कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है और आप लोगों की टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, पर आप आगे चलो। तो स्वतंत्रता हो, समानता हो, नहीं तो प्रजातंत्र हो गया। तो ऐसा प्रजातंत्र दुनिया में, पर ये देखिए प्रजातंत्र, ये जो हम बातें बोलते हैं असली में ये संभव नहीं है ना। अभी रूसो कहता था कि द रियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इन हेवन, स्वर्ग में ही संभव है। तो प्रजातंत्र सामने, अब प्रजातंत्र के भी दो प्रकार है, संसदीय और अध्यक्षीय। देखिए ये संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारत में और ब्रिटेन में, अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में। ये लिखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी चुनाव हुआ, बाइडेन वहाँ का राष्ट्रपति बन गए, सॉरी, है ना, बाइडेन जी राष्ट्रपति बन गए। और भारत और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, ये मैं पढ़ाऊँगा संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऐसी इसी माध्यम का इस्तेमाल करूँगा, और मुझको लगता है कि ऐसे माध्यम का इस्तेमाल करने से भेजे में बात घुसेगी, है ना। चौथा पॉइंट देखिए, हमने संप्रभुता लिख के छोड़ दिया है, जगह ख़त्म हो गई, फिर पढ़ेंगे, पर इसी मेथड से पढ़ाएंगे। पर जो मैंने आपको सरकार पढ़ाई यहाँ पे, और ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत का जो संसद भवन है, ये देखिए जैसे मैंने बना दिया था गोला, है ना। तो ये लोकसभा, ये राज्यसभा, लोकसभा में इतने, राज्यसभा में इतने। 543+2 लोकसभा, 543 का चुनाव होगा, 2 का मनोनयन होगा, ये है एंग्लो इंडियंस। ये 233+12, ये जो +12 है, यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, है ना। लोग जो खेल, साहित्य, संस्कृति, कला में जिन्होंने नाम कमाया हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल है 5, राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष, 5 years 6 years। अब इसमें जो लोकसभा है थोड़ा जिगजैग हो रहा है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, पर देखिए यहाँ पे बैठते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, यहाँ पे बैठता है स्पीकर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्पीकर का नाम है ओम बिरला, हमारे प्रधानमंत्री साहब NM नरेंद्र मोदी जी। और ये है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। और व्यवस्थापिका में इसको हम संसद कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों चीज़ मिलकर के ये पार्लियामेंट बनता है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ बैठे हुए हैं ओम बिरला, यहाँ बैठे राइट साइड कॉर्नर पे बैठे हुए हैं मोदी जी। और ये राज्यसभा में, यहाँ जो स्पीकर का पद राज्यसभा में, वहाँ बैठे हुए हैं VN वेंकैया नायडू। अब ये वेंकैया नायडू कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो ये मेथड का इस्तेमाल हमने किया। मनु भाई, ए मनो, इस मेथड का इस्तेमाल किया और मेरे ख्याल से ये मेथड ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि पूरा पढ़िए, समझिए, और जहाँ पे कोई डाउट आ रहा है उसको अभी जैसे ये पोस्ट होगा, थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम लगता है, पोस्ट होगा आपको मिलेगा। तो फिर रात में, सुबह है, अभी कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है ना। कल मैंने छुट्टी लेके रखी हुई है, कल मैं ऐसी ही वाली क्लास पढ़ाऊँगा, और परसों संडे है, ये क्लास परसों भी पढ़ेंगे। इसका देखिए, इसका फ़ायदा एक ये है कि इसको आप जब चाहे पढ़ें। गूगल मीट में क्या होता है कि आपको उसी समय 10:30 से 11, 11 से 12, 12 से 1 आपको पढ़ना है, और इसमें आप सारी चीज़ें उस समय रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लें, है ना। जो स्क्रीन को ज़रा ध्यान से देखो।